ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को सफला एकादशी के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा तथा उपाय के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं सफला एकादशी के महत्व के बारे में। सफला एकादशी के दिन लंबे समय से रुके हुए कार्यों को संपन्न करने पर अवश्य सफलता प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार सफला एकादशी का अर्थ ही सफलता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं सफला एकादशी के बारे में। सफला एकादशी का व्रत हर साल पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार इसे 25 दिसंबर या 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। यह सवाल कई भक्तों के मन में है। इस व्रत का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इसे रखने से जीवन में समृद्धि और सफलता मिलती है। अगर आप भी इस व्रत को सही दिन और समय को लेकर उलझन में है, तो हम आप सबको यहाँ सही तारीख और पूजा मुहूर्त के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं सफला एकादशी की महत्व और तारीख के बारे में। सफला एकादशी हिंदू धर्म में एक खास दिन माना जाता है, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस उपवास व्रत को रखने से समृद्धि, शुभता और इच्छाएं पूरी होती हैं। इस वर्ष सफला एकादशी का व्रत 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 पर शुरू होगा और 27 दिसंबर 2024 को सुबह 12:43 पर समाप्त होगा। इसलिए व्रती 27 दिसंबर को पारण करेंगे। सफला एकादशी की पूजा की शुभ मुहूर्त है सुबह 7:11 से लेकर 8:29 तक। लाभ मुहूर्त है दोपहर 12:21 से 1:39 तक। अमृत मुहूर्त है 1:39 से 2:56 तक। शुभ मुहूर्त शाम का है 4:13 से 5:31 तक। अमृत मुहूर्त है 5:31 से 7:13 तक। आइए सफला एकादशी की पूजा विधि के बारे में आप सभी को बतलाते हैं। सबसे पहले आप एक चौकी ले लें, उसमें लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर श्री लड्डू गोपाल, श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का मूर्ति रखें। अगर आपके पास श्री हरि भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, तो आप लड्डू गोपाल के ही आसन पर स्थापित करें। उसके बाद एक पात्र लें, पात्र पर श्री हरि भगवान विष्णु को रखें। उसके बाद आप दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप एक धूप बत्ती लें, उसको भी जला लें। सबसे पहले हम श्री गणेश जी की पूजा करेंगे। सबसे पहले हम श्री गणेश जी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हम एक स्वच्छ वस्त्र से श्री गणेश जी को पोंछ लेंगे। उसके बाद हम श्री गणेश जी को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र रूप में हम मौली को श्री गणेश जी को अर्पित करेंगे। उसके बाद तिलक लगाएंगे, अष्टगंध का तिलक करेंगे। उसके बाद रोली कुमकुम का तिलक करेंगे। उसके बाद श्री गणेश जी को पीला अक्षत, लाल अक्षत अर्पित करेंगे तथा श्री गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद श्री गणेश जी का धूप से आरती उतारें। श्री गणेश जी की आरती करने के बाद श्री गणेश जी को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जल अर्पित करें। अब हम श्री हरि भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र से श्री हरि भगवान को पोंछ लें। अब हम माता श्री लक्ष्मी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने से पहले माता लक्ष्मी का श्रृंगार निकाल देते हैं। अब हम माता श्री लक्ष्मी को जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद स्वच्छ वस्त्र से माता लक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु को स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लें। उसके बाद वस्त्र अर्पित करेंगे श्री हरि को तथा माता लक्ष्मी को भी वस्त्र अर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल को भी वस्त्र अर्पित करेंगे। तिलक अर्पित करेंगे। तिलक अर्पित करने के बाद अक्षत अर्पित करते हैं। अक्षत अर्पित करने के बाद हम श्री हरि भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करेंगे।
माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल को भी पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद हम श्री भगवान विष्णु को श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद श्री हरि भगवान तथा माता लक्ष्मी को दीप दिखाएंगे। दीप दिखाने के पश्चात नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम आप सभी को श्री भगवान तथा माता लक्ष्मी के सम्मुख सफला एकादशी का रसपान कराएंगे। आइए रसपान कीजिए सफला एकादशी की कथा का। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ जी, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी को व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी को व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। चंपावती नगर में एक महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्म का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वे विचरण करने लगे कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रख कर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाएं। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसा वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा।
उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफलता एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करता वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में बताते हैं। इस दिन आप माता तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं तथा श्री विष्णु सहस्त्र नाम और श्री नारायण भगवान की सहस्त्र नाम श्लोक का पाठ करें। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।